नमस्कार। आज हम बात करेंगे साल 2025 की। 2025 का टोटल होता है 9 और नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स यानी मंगल को। और मंगल फायरी प्लैनेट है। ये रिप्रेजेंट करता है करेज, एक्सीडेंट्स और एग्रेशन को। तो ऑलरेडी 2025 के 6 महीने निकल चुके हैं और हम इस साल बहुत कुछ देख चुके हैं। इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। फायर एक्सीडेंट्स की बात करें तो लॉस एंजलिस में फायर ब्रेकआउट हुआ। देन अभी रिसेंटली तेलंगाना में भी एक फैक्ट्री में आग लगी। और हमने देखा अहमदाबाद में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे चॉपर क्रैशेस तो हो ही चुके हैं, स्पेशली हिमाचल एंड उत्तराखंड या हिल स्टेशंस में। और ट्रेन्स का डीरेल होना हो या फिर कितने सारे स्टैम्पेड्स हुए हैं इस साल। कुंभ में हुए और देन जगन्नाथपुरी में एंड देन आईपीएल के फाइनल में भी स्टैम्पेड हुआ। तो काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं इस दौरान इन स्टैम्पेड्स में। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी हुए हैं। हम जानते हैं कि जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया में, उसके फॉलो अप में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी कंट्रीज़ में भी हुई। इंडिया पाकिस्तान में तो हुआ ही है, साथ ही साथ ईरान एंड इज़राइल के बीच में हुआ, जो जिसमें यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया। और यूक्रेन एंड रशिया में हुआ, जैसे कि यूक्रेन जो है एंटर कर गया रशिया में। तो एग्रेशन जो है सभी कंट्रीज़ में, अगर देखा जाए जो लीडरशिप है ना, उन्होंने एग्रेसिवली बिहेव किया है इस साल। तो इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि अभी सडनली कुछ हो गया है, पहले से ही थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, लेकिन वो और ज़्यादा एग्रेवेट हुए हैं इस साल। तो मंगल है ही फायरी प्लैनेट है ना, तो वो आपके एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इतने सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो ही चुके हैं, बट अभी आधा साल और बचा हुआ है। तो ऐसे ही इंसिडेंट से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जैसे मंगल का साल है तो आपको ना एग्रेशन वैसे भी थोड़ा आएगा ही। और इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में मंगल प्लैनेट कहाँ बैठा है। तो हम आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 12 घरों की मैं बात करूंगी कि पहले घर में जैसे मंगल है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी ही थोड़ी इम्पल्सिव पर्सनालिटी है। आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, तो आपको वो शांत करने की ज़रूरत है। दूसरे घर में मार्स है, तो यानी कि फैमिली से कुछ एग्रेशन आ रहा है। फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, झगड़ा होता है और सभी एग्रेसिव हैं, पूरे फैमिली मेम्बर्स। ये मैं ओरिजिनल फैमिली की बात कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स और आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स। और तीसरे घर की बात करें तो आपके काम को लेकर कुछ ना कुछ एग्रेशन, या आपकी स्किल को लेकर, जहाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला, उसमें कुछ ना कुछ इशू आ गया, तो उसकी वजह से आपके जो दिमाग है वो काफ़ी जैसे गर्म रहेगा। चौथे घर की बात करें, आपके मदर से आपको कुछ एग्रेशन आ सकता है। ये आपकी गाड़ी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी मदर की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, या आप घर पे जब होते हो तो आपको ऐसी एग्रेसिव एनर्जी फील होती है। और आपकी गाड़ी से, व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स का होना, क्योंकि गाड़ी या हमारे व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस यानी कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों की वजह से एग्रेशन आएगा, या आपके बच्चे में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत गुस्सा करता है आपका बच्चा, आपकी बात नहीं मानता है, तो उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप प्रोवोक हो जा रहे हैं उनकी वजह, उनकी किसी हैबिट की वजह से आपको गुस्सा आ जा रहा है। छठे घर की बात करें तो आपके ऑफिस में, स्पेशली आपके जो बॉस हैं या आपके कोई सुपीरियर हैं, कोई सीनियर हैं, उनकी वजह से आप में और उनमें कुछ टसल चल रहा है किसी भी काम को लेकर या आपसी बिहेवियर को लेकर, वो आप में आपकी एनर्जी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक होगी। देन अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस के थ्रू आपको बहुत एक ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है। मार्स क्या है, कंट्रोल नहीं होता। मंगल प्लैनेट ना किसी से कंट्रोल नहीं होता, वो अपने मन की मर्जी चलाता है। आप कहीं पे भी अपने मन की मर्जी चला सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है आपकी शादी की, आपको थोड़ा सा ठहरना ज़रूरी है आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए। बाकी सभी रिश्ते तो आप चाहें या ना चाहें फिर भी निभ जाते हैं, लेकिन शादी का जो रिश्ता है उसमें आपको हर एक दिन एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो शादी के मैटर में, या फिर आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपका जो बिजनेस पार्टनर है और लाइफ पार्टनर, इन दोनों की ही बात हो रही है, तो उसमें आपको उनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन या गुस्से का कारक बन रहे हैं वो आपके लिए।
तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा शांति से इन चीज़ों को डील करना होगा। 8th हाउस की बात करें तो इन लॉज, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के थ्रू जो है आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा। 9th हाउस की बात करें तो आपके बॉस के साथ आपकी कुछ ना कुछ टसल रहेगी, या आपके फादर के साथ कुछ ना कुछ आपको गुस्सा आएगा, या आप जब भी बात करते हैं गुस्सा ही मतलब आप आपस में लड़ाई ही हो जाती है। कभी नॉर्मल बातचीत होती अगर होती भी है तो वो हमेशा गुस्से में या लड़ाई में ही कन्वर्ट हो जाती है। 10वें घर की बात करें तो वर्क प्लेस पे, पहले मैंने बात की थी 6th हाउस एंड 9th हाउस में कि आपके 9th हाउस की आपके बॉस से ही आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, नहीं तो फादर के साथ होगी। और 6th हाउस मैंने कहा था कि आपका जो सीनियर है या इवन आपका बॉस भी हो सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ एग्रेशन रहेगा। लेकिन 10th हाउस की बात करें तो किसी आपके कॉलीग के साथ भी आपकी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और आपके गुस्से का कारण वो बनेंगे, और तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। 11th हाउस की बात करें तो आपका जो एल्डर सिबलिंग है वो, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से आपका एल्डर सिबलिंग के साथ आपका झगड़ा हो रहा है या उनकी वजह से आप प्रोवोक हो जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे अगर आपका कुछ काम है, आप यूट्यूबर हैं, तो जो आपका नेटवर्क है या आपके फॉलोअर्स हैं उनके कमेंट्स से या वो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम में लेके आ रहे हैं, वो हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि 11th हाउस एल्डर सिबलिंग के थ्रू आप में गुस्सा आएगा या आपको वो एग्रेशन फील होगा। और ऐसे ही 3rd हाउस में मैं बताना भूल गई कि 3rd हाउस में आपका यंगर सिबलिंग अगर है तो उसके थ्रू भी आप को गुस्सा या एग्रेशन जो है वो आएगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस यानी कि मोस्टली आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए एग्रेशन आ रहा है, मार्स वहाँ पे बैठा है 12वें घर में। तो जब शांत मन होगा तभी तो आपको अच्छी नींद आएगी। आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया जैसी आपकी सिचुएशन पैदा होगी। और इनफैक्ट अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपके फॉरेन से कुछ क्लाइंट से कुछ डील करते हैं, तो वहाँ से आपका कुछ ना कुछ एग्रेशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये तो था एग्रेशन की बात कि आपको मैंने बताया, जैसे अगर आपने देख लिया कि आपकी कुंडली में जहाँ भी मार्स बैठा है उस पर्सन या उस सिचुएशन वहाँ से आपको एग्रेशन आएगा। तो जो आपको मालूम पहले से ही पड़ जाता है तो आप जो है उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं शांत रह के। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी मदर के थ्रू, मदर आपको बहुत डांटती रहती हैं तो आप सुन नहीं पाते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको बहुत गुस्सा आता है। जब आपको ये पता चल गया तो आप नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेंगे, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप पहले तो आपको खुद शांत होना है, आप हो सके तो दूसरे को शांत कराने का कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन से डील करने का कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए, आप थोड़ी देर कहीं और चले जाइए उस समय के लिए, ताकि उस सिचुएशन से आप बच सकें, आपका दिमाग थोड़ा शांत रहे। शांत दिमाग होगा तभी तो काम कर पाएंगे ना। तो ये जो गुस्सा है, क्योंकि ये साल भी ऐसा है और ऊपर से मार्स प्लैनेट जहाँ बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ की एनर्जी, तो उस वजह से क्या है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आ जाता है। जहाँ गुस्सा आया, कुछ ना कुछ आप ट्रबल को इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि आप प्रवोक हो जाते हैं उस सिचुएशन में, आप ट्रैप में फंस जाते हैं। जब आपको मालूम पड़ जाए तो आप उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये हुआ कि आप कैसे एग्रेशन को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जैसे स्टैम्पेड्स जैसी सिचुएशंस हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमने देखा है इस साल, तो आगे से ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो उससे आप बच सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मंथ ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे गणेश चतुर्थी के दौरान जो विसर्जन होता है उसमें काफ़ी भीड़ होगी, नवरात्रि के टाइम पे और इवन दिवाली के टाइम पे, क्योंकि फायर क्रैकर्स होते हैं, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। तो इन सिचुएशन से आपको बचना चाहिए। आप इतना ज़्यादा मतलब बाहर ज़्यादा ना जाएं, अपने घर पे ही पूजा कर लें। तो ये साल ऐसा है तो आपको थोड़ा सा संभल के, सिविक सेंस थोड़ा अपने अंदर लेके आइए, थोड़ा समझदारी से या सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं वो प्रिपेयर्डनेस आप में आनी चाहिए। आप ज़्यादा जैसे अभी हिल स्टेशंस में ना जाएं, क्योंकि वैसे भी मानसून सीज़न है, तो लैंडस्लाइडिंग जैसे सिचुएशन, एक्सीडेंट्स के सिचुएशंस होते हैं, तो आप इन सिचुएशन से बच सकते हैं। थोड़ा समझदारी से आप काम लीजिए। और अपने आप को शांत करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़िए,
और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल लेकर आइए। और गुस्से को, अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ जिनका मार्स लग्न में यानी कि पहले हाउस में बैठा है, तो उनकी पर्सनालिटी तो एग्रेसिव ही है, वो इम्पल्सिव है, उनको गुस्सा दिलाना बहुत इजी है, ये छोटी सी बात पे इजीली गुस्सा हो जाते हैं। तो आपके लिए रामबाण इलाज ये है, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मार्स की एनर्जी चैनलाइज होगी, आप उस प्लैनेट से अलाइन करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। तो होता क्या है कि अब इतने सारे इंसिडेंट्स हमने इस साल देखे हैं, तो हमारे अंदर ना डर पैदा हो गया है, या वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है कि अभी तो आधा ही साल हुआ है और अभी से इतना कुछ हो गया है, तो आगे 6 महीने कैसे होंगे। तो आपको ना इसके लिए जैसे मैंने बताया, ये सभी चीज़ों का सहारा ले सकते हो। मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आप अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप ना मॉर्निंग में राग सुनिए। आपको नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके माइंड के लिए, इनफैक्ट आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके चक्रा हीलिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है राग सुनना। कुछ नहीं करना, आप सिंपली आंख बंद करके चाहे बैठ जाइए, उस दौरान आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं राग लगा के। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, खुद को शांत करने के लिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए। और एक्सीडेंट्स जैसे सिचुएशन से बचने के लिए आप भगवान हनुमान का सहारा ले सकते हैं। आप डेली सुबह उठकर नहाकर दिया जलाइए हनुमान जी के सामने, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। आपको ये नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब कभी बाहर जा रहे हैं, आपको ट्रैवल करना है, आप सिर्फ उसी टाइम ऐसा कर रहे हैं, मतलब प्रेयर कर रहे हैं। तो देखिए, आप भगवान को ब्राइब नहीं कर सकते हैं, आपको डेली नियमित रूप से करना होगा, इसको अपने रूटीन का पार्ट बनाना होगा। हनुमान जी संकट मोचन है, वो हमें सडनली होने वाले ऐसे कोई एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो आप हनुमान जी से प्रे कीजिए, साथ ही साथ जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो कीजिए। इससे आपका मन तो शांत होगा ही, थोड़ा धीरज आएगा, जिससे कि आप थोड़ा नॉर्मल लाइफ में अपने आ जाइए। इतने सारे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उस पर उतना फोकस ना करके अपनी लाइफ पे थोड़ा फोकस कीजिए, सिचुएशन को पॉजिटिवली टैकल कीजिए। ये सभी रेमेडीज़ को कीजिए और आप अपने बर्थ चार्ट में, जैसा मैंने बताया, आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ से एग्रेशन आ रहा है। आपको नहीं मालूम है आपका बर्थ चार्ट में मार्स कहाँ है, तो जैसा मैंने बताया है उसके हिसाब से आप देख समझ सकते हैं कि कहाँ पे मार्स बैठा है, जहाँ से एग्रेशन आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।